गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी कक्षा 8 के व्याकरण के पाठ 34 को। इसमें हम सीखेंगे निबंध लेखन। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास में निबंध लेखन का अत्यधिक महत्व है। निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। गद्य का उत्कृष्ट रूप निबंध में ही मिलता है। हर व्यक्ति की निजी अभिव्यक्ति होती है। हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, कुछ ना कुछ कहना चाहता है। इसलिए एक ही विषय पर अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। बच्चों, एक अच्छा निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनमें से प्रमुख बातें ये हैं। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। आपकी जो स्पेलिंग है, आपकी जो मात्राएं हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, वो सभी शुद्ध होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कहाँ अर्ध, कहाँ पूर्ण विराम आएगा। निबंध के तीनों अंग यानी कि उसकी भूमिका, जो उसकी स्टार्टिंग हम करते हैं उसे हम भूमिका कहते हैं। उसे प्रस्तावना भी कहा जाता है। उसका विस्तार और उपसंहार यानी कि उसका निष्कर्ष, जब अंत जो हम करते हैं उसका, वो स्पष्ट होना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर चर्चा की जानी चाहिए। जिस भी विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाए, उसके सभी पक्षों पर आपको सभी तथ्यों पर अपने बात रखनी चाहिए। निबंध के उपसंहार में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए। जो भी आपने अपने पूरे निबंध में कहा, उसको निष्कर्ष रूप में आपको अपने अंतिम पैराग्राफ में लिखना होता है। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि कितने शब्दों का आपको निबंध लिखना है। निबंध में व्यक्त विचारों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। आज का हमारा विषय है ग्लोबल वार्मिंग के घातक परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि से तात्पर्य विश्व के औसत तापक्रम में आई वृद्धि से है। जो हमारे वातावरण का तापक्रम जो है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत अनावश्यक तापक्रम वृद्धि से उत्पन्न विश्वव्यापी खतरों को बताया जाता है। वर्तमान में ये पूरे विश्व के सामने बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि धरती के वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि है। हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उनका जो स्तर है वो बढ़ रहा है। अगर इसे नज़रअंदाज किया गया और इससे निजात छुटकारा पाने के लिए पूरे विश्व के देशों द्वारा तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वो दिन दूर नहीं जब धरती अपने अंत की ओर अग्रसर हो जाएगी। अग्रसर मतलब आगे बढ़ेगी। दिनों दिन बढ़ते इसके खतरनाक प्रभाव से संपूर्ण विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। इससे समुद्र जल स्तर में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर बढ़ रहा है। बाढ़, तूफान, चक्रवात, मौसम के स्वरूपों में परिवर्तन, संक्रामक बीमारियां, खाद्य कमी, मौतें आदि आने वाले समय में दिखाई देंगी। इससे निजात पाने का एक ही तरीका है व्यक्तिगत स्तर पर जन जागरूकता। लोगों को इसका अर्थ, इसका कारण और प्रभाव की समझ होनी चाहिए, जिससे इसको जड़ से मिटाया जा सके और धरती पर जीवन की संभावनाएं सदा के लिए मुमकिन हों। लोगों को उनकी बुरी आदतों जैसे तेल, कोयला, गैस के अत्यधिक इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के मुख्य स्रोत हैं, को रोककर कम बिजली का इस्तेमाल कर आदि से CO2 को फैलने से रोकना चाहिए। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी दुनिया के लोगों में थोड़े से बदलाव से एक दिन हम लोग इसके प्रभावों को घटाकर वातावरण में हुए नकारात्मक परिवर्तनों को रोक सकते हैं। जैसा कि हर समस्या का समाधान होता है, वैसा ही ग्लोबल वार्मिंग का भी समाधान है। हमारी आपसी सूझबूझ और संसाधनों की समझदारी के उपयोग से यह संभव है। हमें वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हर उत्सव पर वृक्षारोपण को इसका अंग बनाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के उन्मूलन हेतु हर राष्ट्र को दीर्घव्यापी उपाय ढूंढना होगा। विभिन्न राष्ट्रों को अपना मानक तैयार करना होगा जिससे इसे नियंत्रण में रखा जा सके। अनावश्यक वैज्ञानिक गतिविधियों, वैज्ञानिक परीक्षणों,
वाहनों की संख्या में होने वाले अप्रत्याशित वृद्धि, कल कारखानों से उत्सर्जित पदार्थों को नियंत्रित करना होगा। कल कारखानों से उत्सर्जित मतलब निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं। इस प्रकार जन जागरूकता और आपसी सूझबूझ से ग्लोबल वार्मिंग के दैत्य को, दानव को सर्वदा मतलब हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। अतः आज के युवाओं को प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में हिस्सेदार बनना चाहिए। उन्हें प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु जन जागरण की कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पूरे विश्व में अस्त्र शस्त्रों की होड़ तथा गैर जरूरी वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रतिबंधित करना होगा। गैर वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना होगा, तभी हम प्रदूषण रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं। विश्वव्यापी मतलब पूरे संसार में पाए जाने वाले, समक्ष मतलब सामने, नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, अग्रसर आगे बढ़ना, परिवर्तन बदलाव, इस्तेमाल प्रयोग, प्रोत्साहित बढ़ावा देना, उन्मूलन नष्ट करना, प्रतिबंध करना, रोक लगाना। तो ये निबंध आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और इसे याद भी करना है।